वो तुरंत श्रेणिक राजा को कहती है कि आप इतने बड़े राजा, मगध के सम्राट, और आपके राज्य में भी इतने दुखी कोई व्यक्ति है कि जो इतनी बाढ़ में भी वो लकड़ियां जो है वो ले रहा है, इतने पानी में, अगर वो मर गया तो वो श्रेणिक राजा ने कहा सिपाही को कि बोले जाओ अभी के अभी उसको नदी में से बाहर निकालो और बोलो कि कल राज्यसभा में आ जाए और वहां पे उसको जितनी भी संपत्ति चाहिए ना वो भले ही मांग ले, लेकिन ऐसे अपनी जीव को जोखिम में डाल के ये मत कार्य करे। दूसरे दिन मम्मन सेठ वो सभा में गया और राजा ने कहा कि भैया रात को तू था नदी में जो कूदा था? बोले हाँ। तो इतनी तो क्या गरीबी आ गई तुझे, तो अपना जीव जोखिम में डाल के इतनी नदी में आधी रात को तू लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था? तो बोले महाराज मेरे पास एक बेल है, उसका एक सिंग बनाना बाकी है, उसीलिए मैं नदी में कूदा था। तो बोले अरे पागल, इस सिंग के लिए तू इतनी आधी रात को इतनी बाढ़ में तू लकड़ी लेने गया, तो मैं तेरे को पूरा का पूरा बेल दे दूंगा, तू चलना मेरी साला में, वहां पे भी संपत्ति चाहिए, जो भी बेल चाहिए वो तू ले लेना। बोले कि नहीं, ऐसे आपका बेल नहीं चाहिए ना, तो मेरा बेल बनाने के लिए आपकी संपत्ति चाहिए, मुझे तो जो बेल बनाना है उसका सिंग जो बनाना है वो तो मेरे घर पर है। तो बोले ऐसा कैसा बेल है? तो बोले उसके लिए तो आपको मेरे घर पर आना पड़ेगा। और श्रेणिक राजा मम्मन सेठ के घर पर गए, नीचे बेसमेंट में, ऐसा ही बेसमेंट बनाया होगा, और गए वो नीचे और देखा बेल जो था ना, देखा, और राजा की आंखें तो फटी की फटी रहेगी, पूरा बेल रत्न से बनाया हुआ था, उसने रत्नों से बनाया हुआ था, इतनी संपत्ति। वो खाता क्या था पता है खाना में? तेल और चवले, बस वही खाता था। ये पूरी संपत्ति जो तो इकट्ठी कर रहा था वो रत्नों का बेल बना रहा था, बस एक उसका सिंग जो है ना वो सिंग एक बाकी था बनाने के लिए। परमात्मा के काल में ही बने हुए ये दोनों पात्र, शालिभद्र भी और मम्मन सेठ भी। शालिभद्र ने संगम के भाव में कर्म पुण्य कर्म बांध लिया, और शालिभद्र के जब भाव मिला तब भी उन्होंने अपना कल्याण कर लिया, और मम्मन सेठ ने दान देके पुण्य की संपत्ति तो उसको मिल गई पुण्य के कारण, लेकिन अनुबंध जो किया वो उन्होंने पाप का अनुबंध किया। वो तुरंत श्रेणिक राजा को कहती है कि आप इतने बड़े राजा, मगध के सम्राट, और आपके राज्य में भी इतने दुखी कोई व्यक्ति है कि जो इतनी बाढ़ में भी वो लकड़ियां जो है वो ले रहा है, इतने पानी में, अगर वो मर गया तो वो श्रेणिक राजा ने कहा सिपाही को कि बोले जाओ अभी के अभी उसको नदी में से बाहर निकालो और बोलो कि कल राज्यसभा में आ जाए और वहां पे उसको जितनी भी संपत्ति चाहिए ना वो भले ही मांग ले, लेकिन ऐसे अपनी जीव को जोखिम में डाल के ये मत कार्य करे। दूसरे दिन मम्मन सेठ वो सभा में गया और राजा ने कहा कि भैया रात को तू था नदी में जो कूदा था? बोले हाँ। तो इतनी तो क्या गरीबी आ गई तुझे, तो अपना जीव जोखिम में डाल के इतनी नदी में आधी रात को तू लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था? तो बोले महाराज मेरे पास एक बेल है, उसका एक सिंग बनाना बाकी है, उसीलिए मैं नदी में कूदा था। तो बोले अरे